हेलो दोस्तों, कैसे हो? इस कहानी में आपका पानी निकलना तय है, ये मेरा आपसे वादा है। मामी ठुकाई कहानी। मेरी मामी के साथ पहली ठुकाई की है। मैं पढ़ाई के लिए मामा के पास रहता था। मामा की नई नई शादी हुई थी। कैसे मैंने मामी को खोदा? सबसे पहले मैं आप सबसे अपना परिचय करा दूं। मेरी उम्र 19 साल, कद 5 फुट 9 इंच और मेरा औजार लगभग 6 इंच का है। शुरू से ही ठुकाई के प्रति मेरी रुचि कुछ ज्यादा ही रही है और इससे कहीं ज्यादा मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान रही है। बात उन दिनों की है जब मैं 12वीं की पढ़ाई के लिए अपने मामा के घर पर रह रहा था। मामा पेशे से एक वकील थे, इसलिए पूरा दिन कोर्ट कचहरी के काम में व्यस्त रहते थे और मैं घर पर अकेला ही रहता था। दूसरे साल मामा की शादी तय हुई तो मैं भी सबके साथ लड़की देखने गया। मुझे लड़की इतनी पसंद आई कि थोड़ी देर के लिए मैं यह भूल ही गया कि लड़की अपने लिए नहीं, मामा के लिए देखने आया हूँ। उनका कद 5'4" और रंग दूध सा सफेद था। उन्होंने लाइट ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था और ऊपर से दुपट्टा डाली थी। उनके संतरे सामान्य आकार के पर तने हुए थे, जो उनकी सुंदरता पर चार चांद लगा रहे थे। लगभग 2 महीने बाद मामा की शादी हो गई और मामी घर आ गई। मेरी मामी के साथ अच्छी बनती थी। सर्दी के दिन थे और मैं रोज की तरह टीवी देखने के लिए मामी के कमरे में ही जाता था और उनके ही डबल बेड पर आराम से लेटकर टीवी देखता था। एक दिन में ऐसे ही टीवी देखते देखते सो गया। मामी अपना काम खत्म करके अपने कमरे में आई और बिना मुझे डिस्टर्ब किए दूसरी तरफ जाकर लेट गई। मैं टीवी देखते देखते सो गया। नींद में करवट लेकर कब मैं उनकी तरफ चला गया पता ही नहीं चला। जब मेरी नींद खुली तो पूरी रजाई मामी के बदन की गर्मी से धधक रही थी और उनकी जिस्म की मादक खुशबू पूरी रजाई से आ रही थी। तब पहली बार मुझे यह एहसास हुआ कि एक जवान औरत से ज्यादा गर्म और अच्छा नेचुरल हीटर शायद ही दुनिया में कोई दूसरा हो। मैंने देखा कि मामी गहरी नींद में है, तो मेरे मन में मामी को सोता देख इच्छा जाग उठी। मैं खिसक कर मामी के और करीब आ गया और अपने पैरों से मामी के पैर छूने की कोशिश करने लगा। मामी ने साड़ी पहनी हुई थी। मैंने अपने पैरों से मामी की साड़ी को धीरे धीरे ऊपर खिसकाने की कोशिश की, पर अंदर से थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि अभी तक हमारे बीच सब सामान्य ही था। मतलब हम सिर्फ अच्छे दोस्त जैसे ही थे। जब मुझे लगा कि मामी अभी भी गहरी नींद में सो रही हैं, तो मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैंने अपना हाथ उनकी कमर में रखकर टटोलने लगा। और यह सब मैं आंख बंद करके कर रहा था, ताकि मामी जग भी जाए तो ऐसा लगे कि मैं नींद में हाथ पैर चला रहा हूँ। मामी का बदन बहुत ही चिकना और मक्खन सा मुलायम था और उस स्पर्श से मेरी सांसें और तेज हो चली थीं और औजार तनकर एकदम लोहे का रॉड बन गया था। पर उस दिन मेरी इससे ज्यादा कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैं उठकर गया और दूसरे कमरे में जाकर मारकर सो गया। अगले दिन वापस जब मैं टीवी देख रहा था तो मामी के आते ही सोने का नाटक करने लगा और 1 घंटे बाद जब मुझे लगा कि अब मामी सो गई तो मैंने फिर से अपनी हरकतें शुरू कर दी। आज मामी ने गाउन पहना हुआ था। मैंने उनका गाउन धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिसका दिया। उन्होंने आज अंदर से भी कुछ नहीं पहना था। मैंने मन ही मन में सोचा, आज तो लॉटरी लग गई। मैंने मामी की तरफ फिर से देखा और हिम्मत करके उनकी गोरी जांघों पर अपना हाथ फिराने लगा और धीरे धीरे अपना हाथ उनकी गुफा पर ले गया। उनकी गुफा पर बिल्कुल हल्के हल्के बाल थे और गुफा किसी गर्म भट्टी की तरह सुलग रही थी। मैंने थोड़ी और हिम्मत की और मामी की गुफा पर अपनी उंगली फिराने लगा और मामी की गुफा को धीरे धीरे सहलाया जा रहा था। गुफा से थोड़ा थोड़ा चिपचिपा सा पानी रिस रहा था, जिससे मेरी गर्मी और भड़क उठी और मैं जोश में आकर एक हाथ से अपना औजार और दूसरे हाथ से मामी की गुफा को सहलाता रहा। कुछ देर बाद मामी थोड़ा कसम साई और गुफा पानी से सराबोर हो गई, क्योंकि उस वक्त मुझे औरत की गुफा के बारे में ना तो इतनी जानकारी थी और ना ही इतना एक्सपीरियंस की औरतों के सुख में क्या और कैसे होता है। इसीलिए यह भी समझ नहीं पाया कि मामी की गुफा इतनी ज्यादा पानी पानी कैसे हो गई। मुझे तो बस उनकी गुफा से खेलने में मजा आ रहा था। मामी का पानी निकालने के बाद जब मेरा भी पानी निकल गया तो मैं भी आराम से सो गया। इतना सब होने के बाद मुझे डर भी था कि कहीं मामी को पता तो नहीं चल गया, और पता चल गया तो मामी ने मामा से कुछ बोल दिया तो मेरी तो वॉट लग जाएगी। लेकिन मामी ने ना तो मुझसे कुछ कहा और ना ही मामा ने कुछ बोला, तो यह तो पक्का हो गया कि मैं सुरक्षित हूँ। पर अब मामी के बात करने का तरीका और उनका मुझसे बर्ताव कुछ अलग बदला सा लग रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मामा पेशे से वकील थे, तो किसी केस के सिलसिले में उन्हें 3 दिन के लिए बाहर जाना था।
अब तो मैं और मामी 3 दिन और 3 रातें साथ ही रहने वाले थे, क्योंकि मामा बोल के गए थे कि तुम अपना बिस्तर ऊपर ही लगा लेना। मैं 3 दिन के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ। अगर कुछ सामान की जरूरत पड़े तो बाजार से ला देना। मुझे मामा की बातें सुनकर मन में ऐसा लग रहा था जैसे मामा ये बोल रहे हैं कि 3 दिन के लिए मामी सिर्फ तुम्हारी है, इसलिए अच्छे से ख्याल रखना। दिन तो जैसे तैसे निकल ही गया। रात को मैं और मामी खाना खा के ऊपर मामी के कमरे में आ गया। फिर कल जो जो हरकतें की, आज उससे ज्यादा हरकतें करने लगा। आज मैंने उनका गाउन उतार दिया। मामी के संतरे ज्यादा बड़े नहीं, पर बेहद खूबसूरत थे। मैंने बिना देरी किए एक संतरे को अपने मुंह में भर लिया और जोर जोर से पीने लगा, तो मामी नींद में ही बोली, आराम से करो, अभी तो पूरी रात पड़ी है, आज